बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बीएस के एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के एमसीक्यू पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप उसकी वीडियो देख लेना चैनल पे जाके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी होती है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी के अंदर आपको सीपीडी प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, ताकि आप न्यू कल्चर के एक्सपोजर का पता चला सके, रिफ्लेक्टिव लर्निंग वगैरह को इस्तेमाल कर सके। अब जो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस के अंदर मीनिंगफुल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना, तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है। ओके, तो अपने फादर का मर्डर करने के बाद जो राहिला आती है वो काफ़ी ज़्यादा म्यूट होगी, इरिटेबल है, डिसोसिएटिव है, हाइपर विजिलेंट है, पुअर स्लीप, पुअर सेल्फ केयर है। तो अब मर्डर के बाद विटनेस, यानी कत्ल थोड़ी किया होगा, विटनेस थी, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमा के बाद आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसके बाद है कि कैंसर के बारे में हर चीज़ स्टडी कर लेना बगैर किसी इमोशन के, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन होती है। यूथनेसिया, द प्रोसेस ऑफ किलिंग समवन पेनलेसली, यानी जो फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड वगैरह के अंदर हम कह सकते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी के अंदर एग्रेसिव होता है, डिसरिगार्ड होता है, दूसरों का ख्याल नहीं रखता होता, या दूसरों का कोई कंसर्न्स नहीं होता, इररिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलोइंग टेक्निक कैन ओवरकम द चैलेंज। फिर तो कौन सी बैड न्यूज़ के अंदर नहीं होती, तो पहले से बैकअप टीम रख लेना, टीम की, लॉयर्स की, तो ये नहीं होता ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर। ओके, इसकी बात है कि बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है, फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना है, लेकिन जो प्रेग्नेंट मदर है वो उसको अलाउ नहीं कर रही, तो डॉक्टर क्या करना चाहिए? डॉक्टर को फैमिली को बताना चाहिए और कंसेंट से ऑपरेट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो गिफ्ट अगर मिला है तो फिर गिफ्ट को आपने रिफ्यूज़ कर देना। कहना है कि हमारी प्रोफेशनल एथिक के अगेंस्ट होता है। अब कोमॉर्बिड सिचुएशन, ओके, या साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी जो कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो इसके बाद है कि कंफ्यूज, एजिटेटेड है, एम्प्टी बॉटल है, यानी खुदकुशी करने की कोशिश करना, तो डेलिबरेट सुसाइड, डेलिबरेट सेल्फ हार्म या फिर पैरा सुसाइड के अंदर आ जाता है। इसके बाद सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है, तो फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। टेरिबल हेडेक है आफ्टर एन इंटेंस टेस्ट प्रिपरेशन, और उसने एस्प्रिन ले ली है, तो अगर बिहेवियर को बढ़ा देना किसी स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आ जाती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद हायर रिस्क फैक्टर फॉर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, तो ओल्डर एज नहीं होता, बाकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट है, पास हिस्ट्री और डिप्रेशन है, और पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। कॉमनेस्ट रीज़न फॉर मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस, तो नॉन एडहेरेंस के अंदर मेडिकेशन कोर्स अगर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए तो ये रीज़न नहीं बन सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 के अंदर क्या होगा कि अगर कोई पेशेंट रोना शुरू हो जाए तो आपने पैथी वगैरह करनी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि 18 एमसीक्यू की तरफ चलती है। टेरिबल कार एक्सीडेंट है, लेकिन उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, वो नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी नहीं कर पा रहा, तो एंटीरोगेट एमनीसिया हो गया है। बायो साइको सोशल मॉडल, ओके, तो इसके अंदर कौन से मेंबर्स नहीं आते? इसमें डॉक्टर आता है, नर्स आती है, साइकोथेरापिस्ट आते हैं, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट जिनका तो काम फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल बॉडी के ऊपर होता है। मैं चाहता फॉलोइंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू कॉम्बैट स्टिग्मा, तो साइको एजुकेशन मीडिया वगैरह को हमने यूज़ करना होता है, कैंपेन चलानी होती है। हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्रीच की जाती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। 22 की तरफ चलते हैं, तो 22 के अंदर अगर कोई स्टिमुलस है ही नहीं, लेकिन बंदा फिर भी उसको परसीव कर रहा है, तो वह हेलुसिनेशन के अंदर आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो आगे नॉन कंप्लाइंट है विद मेडिकेशन है, सीरियस मेंटल इलनेस होती है। ठीक हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ प्रूवन स्ट्रॉन्ग लिंक विद द वायलेंट बिहेवियर, तो नॉन कंप्लायंस के साथ एज का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फैक्टर एज का आता है। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ हार्मनी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो होमियोस्टेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो अगर कोई पेशेंट ये बिलीव कर रहा है कि उसके ऊपर कोई जादू वगैरह करवा दिया, तो आपने इसकी मिसकंसेप्शन को रिमूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो अगर पेशेंट अपनी चीज़ों को या अपने इमोशंस को डॉक्टर की तरफ प्रोजेक्ट कर दे, तो फिर इसको हम ट्रांसफरेंस वगैरह कहते हैं। एलेक्सीथीमिया के अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर साइकोसिस होती है, तो इंटेंसिव केयर यूनिट सिंड्रोम होता है। तो टिपिकल रिएक्शन होता है बहुत सारे पेशेंट का इलनेस के बारे में, तो सबसे पहले डिनाइल होता है, फिर आगे एंगर वगैरह होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जेलस है, जेलस पर्सनैलिटी की बात की है, यहाँ पर सस्पिशियस है, मिसट्रस्टफुल है, तो वो पैरानॉइड के अंदर आता है। ओके, फिर इसके बाद शिज़ोइड और शिज़ोटिपिकल होती है, उसके भी कुछ चीज़ें होती है। इसके बाद कल्चर या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कह देती है। हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट कहता है कि आप सवाल करते हो मेडिकल स्टूडेंट कि क्या आपको खाना खाने के बाद नौजिया होता है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आता है। इसके बाद 33 की तरफ चलते गए। वाइल एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक पेशेंट है, तो जो डॉक्टर होता है वो रिपीट करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्रिस्प वे के अंदर, तो डॉक्टर क्लैरिटी वगैरह कोई ऐसे ये पॉइंट काउंसलिंग के अंदर लिखा हुआ है क्लैरिटी वगैरह। 34 की तरफ चलते हैं। तो फिर अगर गर्म दवाई है तो उसकी आपने मिसकंसेप्शन को रिमूव करना होता है इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये है कि अगर कोई महंगा गिफ्ट दिया है, ओके,
तो फिर आपने कहना है कि ये अनएथिकल कि मैं ऐसे गिफ्ट नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो कि अपेंडिसाइटिस है, सर्जरी वगैरह करनी है, तो आपने पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशनल केयर वगैरह, और फिर कंसेंट वगैरह लेनी होती है। फोबिया को एलिमिनेट करने के लिए सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। ठीक हो गया। तो अगर मदर अगर चॉकलेट देती है ताकि वो अगर यूरिन को पास ना करे, तो फिर उसको कहते हैं हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वगैरह कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं 39 की तरफ। तो 39 के अंदर है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है। आगे 40 की तरफ चलता है। तो 40 के अंदर व्हेन एवर वी आस्क एनी वन अबाउट हिज हर चाइल्ड, पता नहीं क्या लिखा हुआ मुझे, तो मेमोरीज होती है। तो चाइल्डहुड की मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व विद एनाटॉमी ऑफ मेमोरी। तो हिपोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिगडाला भी आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी की पोटेंशिएशन के अंदर। तो कैल्शियम और एनएमडी रिसेप्टर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अगर चाइल्ड डेवलप करता है द एबिलिटी टू थिंक और यूज लैंग्वेज, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुताबिक या पेजेट के मुताबिक प्री ऑपरेशनल वगैरह होती है। हार्ट डिजीज टाइप बी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। और बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस जो स्केल होता है वो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल होता है। अडल्ट के लिए जो होता है वेस्लर, और वेस 3 बच्चों के अंदर होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटल कंडीशन इज एसोसिएटेड विद मेंटल डिस्टर्बेंस। तो थायमिन की डेफिशिएंसी, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह होती है। इसके बाद है कि जो मेडिकल एथिक्स में अगर वो प्रेफरेंस दे रहा है किसी प्राइवेट पेशेंट को, तो जस्टिस को ख़राब कर रहा है। साइकोलॉजिकल सेशन के अंदर एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ वगैरह के अंदर काउंसलिंग और टेक्निक है, जैसे लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। सिक रोल, ये ऑब्लिगेशन से ड्यूटी से भाग जाते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर फॉर मेडिकल स्टूडेंट टू रिमेंबर रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो जो साइको ये कहना है कि नॉर्मल रिएक्शन होते हैं डिजास्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी बीमारी को जो शुरू में होती है तो उसको डिनाई कर देना, तो वो डिनाइल के अंदर आ जाता है। इसकी बात है कि होम्स राही स्केल के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट डेथ होती है, फिर इसके बाद डाइवोर्स वगैरह सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। जो डेफ लेडी है कम्स टू द डॉक्टर विद अ कार्डिक प्रॉब्लम होती है, तो आपने क्या करना, अगर डेफ है तो आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह से या फिगर वगैरह से भी हम कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, तो प्राइमरी इंसोम्निया होती है, जबकि नार्कोलेप्सी में डे टाइम नैप होता है। ओके, कॉन्शियसली आ जाएगा तो वो सप्रेशन है, अनकॉन्शियस आ जाए तो वो रिप्रेशन होती है। द एबिलिटी टू परसीव और एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट, तो उसको प्री कॉग्निशन कहते हैं। हिस्ट्री टेकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन करना टू सेलेक्ट अ फ्यू रेलिवेंट कॉजेज, तो ब्रॉडर से स्पेसिफिक की तरफ आना तो उसको फनलिंग कहते हैं। स्कीमिक हार्ट डिजीज टाइप के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। इमोशनल को ना समझ पाना तो एलेक्सीथीमिया होती है। बिहेवियर इज सीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज होती है तो वो पेरेंट कंडीशनिंग के अंदर आ जाती है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन स्केल होती है ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट, तो 90 से लेकर 110 तक होता है। इसके बाद जो किसी का अगर IQ वगैरह इंटेलिजेंस कम है लेकिन वो दूसरे कामों में बड़ा एक्सेप्शनल है, तो वो 7 सिंड्रोम वगैरह को इंडिकेट कर रहा है, जिसको लैंडोंग डाउन ने डिस्कवर किया था। 64 की तरफ चलते हैं। ओके, इसके बाद है कि एक मोटिवेशन की टाइप लिखी हुई है, लाइक दूसरों को यूज़ करना कि इनको मोटिवेशन वगैरह मिले, तो उसको कहते हैं मैचियावेलिनिज्म, बड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना। 65 की तरफ चलते हैं। वेरी फ्रेंडली विद हिज फैमिली और कोलीग होती है, दूसरों की कंपनी को एंजॉय करती है, टारगेटिव होती है। तो एक होती है इंट्रोवर्ट जो काफ़ी शाई होती है, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं लोगों से घुलना मिलना जानते हैं। अब 66 MCQ मुझे नज़र ही कख नहीं आ रहा, तो मुझे सच्ची भी नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद 67 की तरफ चलते हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इसको भी छोड़ देते हैं। 68 की तरफ चलते हैं। एज अ ड्यूटी केयर अ कंसल्टेंट रिकॉग्नाइजिंग अ ड्रिंकिंग और ड्रग प्रॉब्लम शुड, तो उसको इंक्वायरिंग करनी चाहिए अगर वो फील करता है कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह है। पेशेंट को ड्रग डिजीज़ और आगे डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो उसको इन्फॉर्मेशनल केयर कहते हैं। साइको सोशल इशू जो कि पोस्टमार्टम पीरियड में होते हैं, तो कौन सा नहीं होता, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बाकी पुरपुरियल साइकोसिस, डिप्रेशन, पोस्टमार्टम ब्लू, अदर इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ गुड स्लीप हाइजीन, तो इसमें डे टाइम में नैप नहीं लेना, अवॉइड करना, ठीक है। इसके बाद है कि नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा 72 है। सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, तो उसको कॉन्फिडेंस वगैरह प्रोवाइड करना है। 73 की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज स्ट्रेस इज ट्रू, जो स्ट्रेस होती है वो अनरिलेटेड होती है प्रोफेशनल स्टेटस के, मतलब कोई जो भी हो सबको स्ट्रेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइटी, तो अपने एंजाइटी से एसोसिएटेड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिनेरियो है, तो नोजिया, स्वेटिंग हैंड है, फीलिंग है लाइक उसको चोकिंग वगैरह होती है, तो इसके बारे में कंप्लीट श्योरिटी नहीं है, उसको देख लेना बाद में जाके। ओके, तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया है, ओके ठीक है, और इसका हार्ट रेट काफ़ी बढ़ गया है, उसके स्टमक के अंदर बटरफ्लाई होती है, तो ये फिजियोलॉजिकल एंजाइटी होती है। इसके बाद जो कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि अंडरपिनिंग द साइकेट्रिक प्रॉब्लम सच एज मूड डिसऑर्डर, फोबिया, तो यहाँ पर इरेशनल थॉट वगैरह लिखी हुई है। इसके बाद है कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पैनिक डिसऑर्डर, सेरोटोनिन वगैरह ऐसे सारा ही लिखे हुए हैं।
अच्छा, इसके बाद एमसीक्यू विजिबल नहीं है, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स को छोड़ के 81 की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि अपनी कॉम्प्लिशमेंट में इन्वेस्ट होती है, क्रेव एडमायरेशन होती है, अनरियलिस्टिकली इन्फ्लेटेड व्यूज़ होते हैं, तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसके बाद कि जो शिज़ोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम तो हेलुसिनेशन होती है। इसके बाद है कि 2 सब एवरेज मेंटल रिटार्डेशन। अब ऐसे एमसीक्यू आ रहे हैं जो शायद मोहम्मद इससे कवर नहीं हो रहे, तो उसको देख लेना आप। आईक्यू अगर 45 से नीचे है तो फिर वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। आगे ग्रेडियंट हिरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पर सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। अपनी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को या फीलिंग्स को दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देना, तो वो प्रोजेक्शन होती है। 18 से लेकर 36 महीनों में इनल स्टेज देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर 5 सिम्पटम रिक्वायर होती है ड्यूरिंग द डिप्रेशन मोड, तकरीबन 2 हफ्तों में रिक्वायर होती है। आगे ओपेरेंट कंडीशनिंग को BF स्किनर ने डिस्कवर किया था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर स्टिमुलस वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम उसको बढ़ा देते हैं, यानी एक्शन वगैरह को बढ़ा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एरिक्सन के मुताबिक कि लाइक कोई ऐसा बंदा है जो कि रेडियो को रीअसेंबल करना चाह रहा है। ओके, एरिक्सन में 8 स्टेजेस होती है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी यानी बच्चों में देखने को मिलती है। इसके बाद कॉन्शियस आ जाएगा तो सप्रेशन आ जाएगा। अगर डॉक्टर अपनी फीलिंग को, इमोशन को पेशेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो काउंटर ट्रांसफरेंस होती है। मोस्ट स्टडीड एंड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर फोबिया, तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। इसके बाद एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्लस्टर ए के अंदर शिज़ोइड होती है, ओके, बाकी बी और सी के अंदर आ रही है। ए को हम मैड भी कहते हैं। आगे सेंसेशन जो हेलुसिनेशन होती है शिज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी वाली काफ़ी ज़्यादा होती है। मोस्ट अब्यूज ड्रग ऑफ ऑल एज, तो अल्कोहल ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर तंबाकू वगैरह होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डीजनरेशन होती है डिमेंशिया के अंदर। और लास्ट MCQ है कि सुसाइड के अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होता। टॉप 5, तो टॉप 5 के अंदर फीमेल जेंडर नहीं होती, मेल जेंडर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक हमने काफ़ी सारे MCQ को डिस्कस कर लिया है, बल्कि सारे MCQs को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।